राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। चैत्र सुदी पूर्णिमा से बैसाख स्नान प्रारंभ हो जाता है। बैसाख स्नान में पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। 31 या 35 दिन तक इसका पालन किया जाता है और एक समय शाकाहारी भोजन किया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। चैत्र सुदी पूर्णिमा से पूरे बैसाख तक अगली पूर्णिमा तक अर्थात पीपल पूर्णिमा तक बैसाख स्नान किया जाता है। पीपल पथवारी सींची जाती है, तुलसाजी सींची जाती है, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल पथवारी की पूजा करने का बहुत अच्छा फल माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे एक पत्थर रखकर उस पत्थर को पथवारी नाम दिया जाता है और उस पत्थर को साफ जल से सींचा जाता है और फिर उसके ऊपर रोली से टीका लगाया जाता है। मोली चढ़ाई जाती है, चावल चढ़ाए जाते हैं और मीठे में गुड़, पताशा जो भी आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ाया जाता है और उसके ऊपर दक्षिणा के रुपए रखा जाता है। पूरे महीने अगर आप सीधा मंदिरों में दे सकें तो आपको पूरे महीने मंदिरों में सीधा देना चाहिए। अगर आप पूरे महीने सीधा नहीं देते हैं तो बैसाख महीना ख़त्म होने पर आप एक साथ 15 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो घी और तेल, गुड़ आप दे सकते हैं। साथ में दक्षिणा के रुपए भी देवें। बैसाख के महीने में जल का दान श्रेष्ठ बताया गया है। बैसाख के महीने में आखा तीज के दिन या फिर पूरे महीने आप किसी भी दिन एक कलश में जल भरकर और उसे लाल कपड़े से ढककर ढक्कन के ऊपर चीनी रखें, दक्षिणा के रुपए, हाथ का पंखा रखें और किसी ब्राह्मण को इसे दान में दें या फिर मंदिर में इसे रख कर आएँ। इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। साथ में आटा, दाल, चीनी, तेल, गुड़, नमक, तरबूज, ककड़ी, आम, पपीता, केरी और शरबत की बोतल, चादर, तकिया, चटाई, छतरी, जूते, खड़ाऊ, वस्त्र, बहुत पुण्य फल मिलता है अगर आप ये सब चीज़ें दान में देते हैं। अगर आप बैसाख का महीना में व्रत कर रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर दान में देवें। बैसाख के महीने में बैसाख का महात्म्य सुनने का बहुत अक्षय फल मिलता है। ज़रूरी नहीं है आप पूरे महीने बैसाख का व्रत रखें। आप खास दिनों में भी बैसाख का व्रत रख सकते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी। इन तिथियों को अगर आप बैसाख का व्रत रखेंगे तो भी आपको पूरे महीने का फल मिला हुआ माना जाएगा। बैसाख मास का महात्म्य का प्रथम अध्याय। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप बैसाख मास का महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन सा दान प्रिय है? उनके फल व उद्देश्य भी आप हमें बताइए। भगवान का पूजन कैसे करें और किन वस्तुओं से करें? तब नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है।
भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम बताया गया है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं उन पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बैसाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल से भी स्नान कर ले तो यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको भगवान शाप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरे महीने व्रत करें। आप बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, तुलसी जी को सींचे, पीपल पथवारी सींचे, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं और शिव जी को जल चढ़ाएं। उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास का प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।